Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to start with the chapter number 15, that is area of a trapezium and a polygon. ठीक है, इसमें हम ट्रेपेजियम और पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम पढ़ चुके कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उसी का एक रिव्यू, उसके एरिया क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के और उनकी पैरामीटर क्या होती है, उसके कुछ फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट मैंने लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, एरिया सभी को पता है रेक्टेंगल कैसा होता है. तो एरिया जो रेक्टेंगल होता है उस तरह का होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो इसमें ए और ए बी और सी डी इक्वल होगी, ए डी और बी सी भी इक्वल होगी. ठीक है, तो ये हो गया एक रेक्टेंगल. इसका एरिया अगर हम लेते हैं हमें पता है बेस इंटू हाइट होता है. ठीक है, यानी इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो इसका एरिया आ जाता है. और पेरीमीटर निकालने के लिए हम या तो चारों साइड्स को प्लस कर दें या फिर हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी. एल क्या है लेंथ और बी है ब्रेड्थ. ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी इसकी और ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी. ठीक है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके तो उससे हमारी पेरीमीटर निकल जाएगी, या फिर हम कर सकते हैं इसकी चारों साइड्स को प्लस. ठीक है, सेकेंड है एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर में हमें पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, तो इसमें एरिया जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा. ठीक है, इसकी साइड हमने सपोज कर ली ए है, ए का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, चारों साइड्स को हम प्लस कर दें तो पेरीमीटर निकलती है. तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4a. तो पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का 4a. ठीक है, फिफ्थ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था क्या होता है. इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं. ठीक है, जैसे ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी सी डी के, यानी और ये बी, इसको भी हम बी मान लें इसको बी मान लें, दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों भी इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी. ठीक है, यानी ए डी और बी सी दोनों साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी. तो इसका एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का बी इंटू एच. बी इंटू एच का क्या मतलब है, बी मतलब बेस, यानी इसकी एक साइड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी हाइट कितनी है. ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये बी इसकी बेस मान लिया, तो इसके ऊपर हमने क्या डाला परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इसकी हाइट हो जाएगी. अगर हमको हाइट गिवन है और इसकी एक साइड गिवन है, ठीक है, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक साइड गिवन है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा. ठीक है, पेरीमीटर के लिए मैंने बताया कि कुछ नहीं चारों साइड्स को प्लस करना होता है. तो यहाँ पर एक साइड ए है एक बी है, तो दोनों को प्लस करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल में होता है वही सेम प्रोसेस. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट ट्राइंगल. ट्राइंगल में क्या होता है एरिया और एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमको, इसके हमने मान लिया तीनों साइड्स अलग अलग है, ये साइड ए है ये बी है और ये सी है. तो हमने क्या करा बी पर एक परपेंडिकुलर डाला. ठीक है, बी पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी. ठीक है, तो इस ट्राइंगल की हाइट अगर h है और बेस इसका अगर हमने b ले लिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी b और h होगा, इसको मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच. अब मैंने बताया पैरामीटर में कुछ नहीं कर ले, जो भी क्वाड्रेटर या ट्राइंगल या जो भी हमें दिया है उसकी सारी साइड्स को हम प्लस कर देते हैं. यहाँ पर तीन साइड से ए बी और सी तीनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा इसका पैरामीटर. ठीक है, ट्राइंगल की पैरामीटर हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी. अब नेक्स्ट आता है रोम्बस. रोम्बस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2. डी1 और डी2 क्या है इसके दोनों डायगोनल्स है, ये डी1 हो गया ये डी2 हो गया. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका एरिया. इसका एक और फॉर्मूला हम ले सकते हैं, अगर आपको इसकी एक साइड गिवन है उसके परपेंडिकुलर हमें हाइट गिवन है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो दो फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, जो भी हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होगी, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो चारों फॉर्म अगर ए मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a. तो ये भी ए ये भी ए ये भी ए और ये भी ए, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4a. Yes. Now the exercise 15.1 question number 1 is a field is in the form of a rhombus having each side 81 meter. ठीक है, and altitude 25 meter.
व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विच हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसमें आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस की ईच साइड, मैंने बोला था रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ईच साइड इसमें 81 मीटर की दी हुई है। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है 25 मीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूले होते हैं रोम्बस का एरिया निकालने के लिए। एक होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी दो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करें। एक होता है अगर हमें इसकी साइड दी हुई है और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो बेस इंटू हाइट वाला या फिर साइड इंटू एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम साइड इंटू एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर इसको हम बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। तो बेस हमारी एक साइड हो जाएगी इसकी कोई भी जिसके ऊपर एल्टीट्यूड है 25 सेंटीमीटर का, तो 81 इंटू 25 कितना हो गया 2025 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा रोम्बस का। अब इसने क्या बोला है कि रोम्बस का एरिया जो है उसी सेम एरिया का एक स्क्वायर है। ठीक है, तो उस स्क्वायर की साइड कितनी है, यानी कि दोनों का एरिया सेम है, रोम्बस का भी और स्क्वायर का भी। तो इसी के सेम एरिया वाला अगर हम स्क्वायर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, तो स्क्वायर फील्ड का एरिया भी कितना हो गया 2025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर। अब एरिया दिया हुआ है अगर स्क्वायर का, तो उसकी साइड क्या होगी, उसका स्क्वायर रूट, जो एरिया उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लेंगे तो उसकी साइड आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड स्क्वायर जब स्क्वायर का एरिया होता है तो उसकी साइड निकालनी, तो हम क्या करेंगे एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी साइड। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025 और इक्वल होगा 45 मीटर के। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 45 मीटर। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एक रोम्बस का एरिया दिया हुआ है 360 स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। ठीक है, इसमें हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने बताया था, क्योंकि इसमें हमें एक डायगोनल दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एरिया का 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, देखा दो क्वेश्चन है, दोनों में रोम्बस है, लेकिन इसमें एरिया का फॉर्मूला हमने साइड इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट वाला यूज किया है, इसमें हमने 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, दोनों से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें एरिया दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है, तो हमें दूसरा डायगोनल निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 360, एक डायगोनल गिवन है 40 का, ये मैंने बताया एक रोम्बस है ABCD, एक डायगोनल दिया हुआ है 40, दूसरा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको d2 मान लिया, तो ये हमने क्या करा इसको d2 निकालने के लिए इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, d2 निकालना तो इसको हमने इधर रखा, d2 को इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 40 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर ये 2 से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 2 बार कैंसिल और 2 से 36 कितनी बार 18 बार कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका दूसरा डायगोनल हो जाएगा। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, इसमें द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है, and the perpendiculars drawn to it from the opposite vertices are 5.5 centimeter and 6.5 centimeter. तो find the area of the quadrilateral। ठीक है, देखो इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, ABCD हमने मान लिया क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल ये AC हमने माना 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर्स चले हुए अपोजिट वर्टिसेस से, तो इस डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस कौन से हो गए D और B। ठीक है, इनसे हमने मान लिया B से जो परपेंडिकुलर डला वो BF मान लिया हमने, कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर, और D से जो इस पे परपेंडिकुलर डला, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों से परपेंडिकुलर डले हुए हैं, और इसने हमसे पूछा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, हमें नहीं पता है। हमें इसने सिर्फ एक डायगोनल दिया हुआ है, इस पे दो परपेंडिकुलर्स डले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दो ट्राइंगल्स में मान लेंगे, एक ABC हो जाएगा, एक ACD हो जाएगा। ठीक है, ACD और ABC का एरिया अगर हम निकाल लेंगे ट्राइंगल का, तो हम दोनों को प्लस करके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया एक ट्राइंगल हो गया इसमें ABC और एक हो जाएगा ACD। अब देखो इधर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD होगा। ठीक है, ये चीज़ सही है कि दोनों को अगर हम प्लस कर दें एरिया निकाल के तो उस पूरे का
एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC, अब एरिया ऑफ ABC ये जो एक ट्राइंगल है, इसका ट्राइंगल का एरिया कितना था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस पे ये परपेंडिकुलर अगर डला हुआ है तो ये हाइट हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर और ये बेस हो जाएगा इसका कितना, 16 सेंटीमीटर का। तो ये डायगोनल तो हो गया इस ट्राइंगल का बेस, और ये जो इस पे परपेंडिकुलर डला हुआ है ये इसकी कितनी हो जाएगी, हाइट। तो ये बेस इंटू हाइट को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया आ जाएगा। और सेम इसी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों में एक कॉमन डायगोनल है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर इसका भी बेस होगा, 16 सेंटीमीटर इसका भी बेस होगा। तो मैंने बोला बेस इंटू हाइट, दोनों की हाइट चेंज हो जाएगी, एक की हाइट होगी 5.5 और दूसरे की होगी 6.5। तो ये हो जाएगा मतलब बेस इंटू हाइट ABC के लिए 5.5 और इसके लिए 16 इंटू 6.5, ठीक है। दोनों में 16 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स, ये भी इससे कट जाएगा 8 टाइम्स। 8 इंटू 5.5 हो जाएगा 44 और 8 इंटू 6.5 हो जाएगा कितना, 52। और दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आएगा ये इसका एरिया होगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया निकल जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है इसका। 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। स्क्वायर प्लॉट हैज अ, क्वेश्चन नंबर 13 है, a square plot has a 3 meter wide path surrounding it. If the area of path is 132 square meter, find the area of the plot. ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक प्लॉट दिया हुआ है, स्क्वायर शेप का प्लॉट है, एक ABCD, इसके चारों तरफ 3 मीटर वाइड एक पाथ दिया हुआ है, ठीक है। चारों तरफ इसके 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है और उस रास्ते का भी एरिया दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमने ये स्क्वायर प्लॉट बना लिया ABCD, इसकी साइड हमें नहीं गिवन है ना इसका एरिया गिवन है, एरिया हमें निकालना है। तो हमने इसकी साइड को मान लिया x मीटर, ठीक है। इसकी साइड अगर x मीटर है और इसकी चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा अगर रास्ता बना हुआ है तो हमने ये एक और स्क्वायर बना दिया इसके चारों तरफ, जिसको हमने कितनी, इसकी जो ब्रेड्थ मान ली 3 मीटर वाइड है ये, तो इसका चौड़ाई कितनी हो गई 3 मीटर। तो ये जो अगला स्क्वायर बना EFGH, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी साइड की, x + 6, क्योंकि x तो ये है, 3 इधर है और 3 इधर है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा x + 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। x + 6 मीटर का हो जाएगा ये, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो हमने अंदर वाले स्क्वायर की यानी स्क्वायर प्लॉट की जो साइड मानी है वो x मीटर मानी है, तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, x + 6 मीटर, ठीक है। अब हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और फिर अंदर वाले का स्क्वायर का एरिया, और उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पाथ का एरिया जो कि हमको गिवन है। तो पहले हम इस पाथ का एरिया वाला जो अगर हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि एरिया ऑफ EFGH यानी बाहर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ABCD यानी अंदर वाले स्क्वायर का एरिया। अगर हम पूरे इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं x + 6 का, और अगर हम अंदर वाले का एरिया निकालते हैं x मीटर वाले का, तो उसको अगर हम माइनस कर दें बाहर वाले से अंदर वाले को, तो इस पाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पाथ का एरिया है 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो इसकी साइड EFGH तो होगी x + 6 और ABCD की साइड हो जाएगी x मीटर। 132 जो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस करेंगे तो बीच वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 6 का स्क्वायर। अब ये a + b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a + b का स्क्वायर क्या था, a² + 2ab + b², ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर x का स्क्वायर यानी a² + 2ab यानी कि 2 × 6 × x, तो कितना हो जाएगा 12x प्लस b² यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस x², ठीक है। x² क्या है, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। हमारे पास बचेगा 12x + 36, ये किसके इक्वल रहेगा 132 के। अब 12x को हम इधर रखेंगे, 36 को इसमें से माइनस कर देंगे 132 में से, तो ये आ जाएगा 96। 12x = 96 आया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 / 12 और ये कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। यानी x की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है, इसकी एक साइड आ गई स्क्वायर प्लॉट की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, तो x² कर देंगे हम, तो x² क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ABCD = x², क्योंकि एक साइड अगर x है तो इसका एरिया कितना होगा x² और x की वैल्यू हम निकाल चुके 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि अंदर वाले स्क्वायर प्लॉट का एरिया कितना आएगा 64 मीटर स्क्वायर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 16,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दिया है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू CD एंड CD परपेंडिकुलर टू DA। If AB equal to 16 centimeter, DC and DC equal to 10 centimeter, find the area of the quadrilateral। ठीक है, तो आपको ये CD और BC आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस क्वाड्रिलेटरल में और ये AB दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, और आपको बोला है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है और ये CD इस AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में डिवाइड कैसे, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला AB के ऊपर। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसकी इक्वल होगा और ये इसकी इक्वल होगा। ठीक है, ये 10 है तो ये साइड हमने इसको E मान लिया, इस पॉइंट को जो परपेंडिकुलर E है, A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये पूरा 16 है और ये 10 है तो ये बचा हुआ पार्ट जो है B, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये पूरा 16 है, ये 10 आ गया तो ये वाला आ जाएगा 6, क्योंकि 10 + 6 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमको 10 गिवन है। ठीक है, तो इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर, ये कैसे पता चलेगा, हमने मान लिया कि जो परपेंडिकुलर हमने डाला ये x सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर ये x सेंटीमीटर का और ये परपेंडिकुलर यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर हमको दो साइड गिवन है, ये 6 हमें निकाली, ये 10 है, तो थर्ड साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी थर्ड साइड को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD में सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CE पर, CE ड्रॉ किया AB पर। ठीक है, उसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर। BC की जो ट्रायंगल है उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी CE की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगा CE स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ये क्या होता है, अब ये बेस है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो क्या 100 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस का कितना है 64। ये आएगी x स्क्वायर की वैल्यू और हमें चाहिए x, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 64 का और ये x की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, ये 8 है तो ये वाला भी 8 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रायंगल और ये क्या हो जाएगा, ये 10 है और ये 8 है, ये 10 है और ये 8 है, यानी कि ये क्या हो गया एक, और ये परपेंडिकुलर यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये क्या है एक रेक्टेंगल। ठीक है, जिसकी एक साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर की और एक दी हुई है 8 सेंटीमीटर की, यानी कि हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, दोनों को हमको क्या करना है प्लस करना है, तो हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ABCE, ये क्या है एक रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस हमने मान लिया 6 और हाइट हो गई हमारी 8, 1/2 6 इंटू 8 हो गया, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 8 इंटू 10। ठीक है, तो ये 8 इंटू 10 यानी कि बेस इंटू हाइट दोनों निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 8 इंटू 10। ठीक है, अब इन दोनों को 2 से 6 को डिवाइड हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो आया 3 और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 और 8 इंटू 10 हो गया 80, 24 प्लस 80 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है लेक्चर नंबर 1 के हिसाब में। इसके दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी, क्वेश्चन नंबर 3rd और 8th वाला। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, इसकी PDF भी आपको सेंड हो जाएगी। थैंक यू।